लंदन में एक बार फिर गो नवाज गो के नारे लग गए। नवाज शरीफ की रिहाइश इवनफील्ड के बाहर मास्क पहने और बैनर्स उठाए दर्जनों ने शिरकत की। नवाज शरीफ के वतन वापस जाकर मुकदमात का सामना करने का मुतालबा किया। से राब्ते भी किए हैं और राब्ते कर रहे हैं। नून में से शीन निकल जाएगी। नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखेंगे। शहबाज शरीफ, उनका हर एक को पता है कि उनकी अपनी एक अंदर ख़ानदान में भी एक चपकलिश चल रही है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम इस्तीफ़े देंगे। बिल्कुल इस्तीफ़े दें, सर आंखों पर आप इस्तीफ़े दें, हम इलेक्शन कराएंगे। नून लीग वाले डील के चक्कर में मुसलसल राबते की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि शीन लीग समेत नून लीग के कई धड़े बनने जा रहे हैं। शरीफ खानदान में चपकलिश चल रही है। नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। अपोजिशन इस्तीफे दे, हुकूमत इलेक्शन करा देगी। अपोजिशन के मुस्तरद करने पर गिलगित बल्तिस्तान इशू पर पार्लिमानी इजलास मुलतवी। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास आज पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होना था। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। नैयर बुखारी ने कहा स्पीकर ने किस हैसियत में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मुताल्लिक इजलास बुलाया। अपोजिशन जमातों का 7 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का मैदान सजाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के तहत कोयटा में जलसे की तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी। कहते हैं जलसे में 1-2 दिन की ताख़ीर कर सकते हैं। विफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी शामिल। बायोलॉजिकल अद्वियात के लिए माहिर की तैनाती। रेलवे, इरसा, नीलम जहलम कंपनी के मामलात और दीगर अमूर भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान आज पेशावर का दौरा भी करेंगे। सिंध में 1 से 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियां आज शुरू होंगी। सरकारी और निजी स्कूल SOPs के साथ खोले जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम और महकमे के हुकाम मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक 6 माह बंद रहने और मामूल से ज़ायद बारिशों के बायस सरकारी स्कूलों में सफाई के इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। अब्दुल्ला सरबराह अफगान आला अमन काउंसिल की हैसियत से पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगान अमन 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। बांग्लादेश की तरक्की ने टक्के वाले मुहावरे को उलट दिया। 2 टके का मुहावरा हमेशा किसी की बेकदरी के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की ने टके की इज्जत बढ़ा दी। अब टका 2 टके का नहीं रहा, बल्कि 1 टका 2 रुपए का हो गया है। हैम्बर्ग ओपन टेनिस का टाइटल रूस के आंद्रे रॉबलेव ने जीत लिया। फाइनल में यूनान के स्टेफनोस को अपसेट शिकस्त दी। उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू। इटली के जैंक ने बेल्जियम के डेविड गोफन को हरा दिया। विक्टोरिया अज़ोरेनिका और रोमानिया की टॉप सीड सिमोना हालेप का भी फातिहाना आगाज। आज KCR के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सियासी बात कल करूँगा 1 बजे। मैंने अभी मलेर, मच्छर कॉलोनी और गिलानी का विज़िट किया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने विज़िट किया है। 10.5 बिलियन हम इस पे KCR पे ख़र्च करने जा रहे हैं। पहले फेज़ में 1.8 बिलियन रुपीज़ हम खर्च करेंगे। हमने कोचेस बना ली हैं। सिंध गवर्नमेंट से हमारा पूरा तावन है। 24
24 ब्रिजेस लेवल क्रॉसिंग उन्होंने बनाने हैं और FWO को उन्होंने ठेका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि ये तमाम लाइनें क्लियर की जाएं। सो हम जो लोग बेदखल होंगे उसकी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि उनको सेटलमेंट के लिए कोई मुराद अली शाह साहब उनके लिए कोई इंतज़ामात करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त आर्डर है कि तमाम रेलवे लाइन के साथ जो तजावज़ात हैं उसको ख़त्म किया जाए और मैं इंशाअल्लाह अब KCR का काम शुरू होने लगा है, हर 15 दिन बाद कराची आया करूँगा, मेरा आपसे वादा है। इस KCR को मुकम्मल करेंगे। कैरेज फैक्ट्री में डब्बे बन रहे हैं, काश मैं अगर आप कहेंगे तो जिस दिन कोच तैयार हुई यहाँ किसी स्टेशन पे उसको खड़ा कर देंगे। हम रेलवे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा उस पर अमल दरामद कराएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि कराची के लोगों के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज्बा है, इसी तरह मरकज़ और सूबे के अंदर भी यही जज्बा हो ताकि KCR अपने वजूद में आ जाए। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ और मैंने ट्राली करनी थी लेकिन मैं कार पे आ गया हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ी सी ट्राली कर देता हूँ अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कल 1 बजे आदम रोड पे जी ले लें, सिर्फ KCR पे सवाल है। हाँ, वो जहाँ कनेक्शन दिए जाते हैं वो लोग हमारे रेलवे वालों से रब्ता करें, हम उनको कनेक्शन देंगे। पंजाब में सयाहत को फ़रोग़ देने पर गौर, डबल डेकर बस सर्विस का दायरा कार दीगर शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। लाहौर और रावलपिंडी के बाद डबल डेकर बस बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी चलेगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान नदीम से। उस्मान, कहिएगा कितनी डबल डेकर बसेस हैं और कब से अपने रूट्स पे चलेंगी? जी, पंजाब में सियाहत के फ़रोग़ और आवाम को मज़ीद तफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए डबल डेकर बस सर्विस का लाहौर और रावलपिंडी के बाद दायरा कार दीगर शहरों तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है और आइंदा माह बहावलपुर में भी जो है वो डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। जबकि इसी तरह मुल्तान और डेरा गाजी खां में भी ये बस सर्विस जो है वो चलाई जाएगी। जबकि लाहौर में डबल डेकर बस सर्विस के मज़ीद जो रूट्स हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है कि इन नए रूट्स पर भी डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़ किया जाए। इस मकसद के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद डबल डेकर 5 बसें जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी ताकि इन शहरों और लाहौर में ये चलाई जा सकें। इस वक्त लाहौर में 3, रावलपिंडी में 1, जबकि 1 बस जो है वो बहावलपुर में चलाई जाएगी। इस वक्त जो डबल डेकर बसेस की तादाद है वो 5 के करीब है। नई डबल डेकर बसेस के आने के बाद इनकी तादाद 10 हो जाएगी, जो लाहौर समेत दीगर जो शहर हैं वहाँ पर चलाई जा सकेगी।